फील्ड मार्शल और नवाज शरीफ आमने सामने, ख्वाहिशों के बेलगाम घोड़े, ओहदा एक शख्सियात दो। जी हां, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी बनना चाहते हैं हेड ऑफ स्टेट, और नवाज शरीफ साहब के भी दिल में यही ख्याल अंगड़ाइयां ले रहा है। यह खबर याद कीजिए कि हमने कोई आज से महीना या सवा महीना पहले पहली बार पूरे पाकिस्तान में हमने आपके सामने रखी थी, जब ईरान के दौरे पर अर्दली के साथ गए थे फील्ड मार्शल साहब, और वहाँ एक सोफे पर अर्दली और ईरान के सदर बैठे थे, सामने सुप्रीम कमांडर थे, और एक तरफ लाइन में वुज़रा की कतार के अंदर फील्ड मार्शल साहब बैठे थे। हमने उस दिन बताया था कि वो हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं। फिर आज से 2 हफ्ते पहले हम ही ने आपके सामने सबसे पहले ये खबर रखी थी कि अब सदर जरदारी का डिपार्चर तय है। तरीका भी आपके सामने रखा था कि या तो पीपल्स पार्टी को पूरे का पूरा अब अपोजिशन वाला किरदार दे दिया जाएगा, बिलावल जरदारी को अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा, और जरदारी साहब को बताया जाएगा कि ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा अपोजिशन लीडर हो और आप उसी हुकूमत के सदर हों, तो ये बात इकट्ठी नहीं होगी, इसलिए आप सदारत छोड़ दें। उनसे सदारत छुड़वा कर और फिर जाहिर है फील्ड मार्शल साहब का रास्ता क्लियर हो जाएगा, और बिलावल साहब को अपोजिशन बनाने का फ़ायदा यह भी होगा कि तहरीक इंसाफ को हटा दिया जाएगा अपोजिशन से। आने वाला जो चेयरमैन नैब है या आने वाली जितनी भी अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन की हैं, निगरान वज़ीर आज़म की हैं, वो सब फिर मर्जी से की जाएंगी। दूसरा तरीका इसका यह है कि ये भी हमने उसी वक्त आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी को वजारतों में हिस्सा दिया जाएगा, मतलब वो हुकूमत का हिस्सा हो जाएंगे। जब वजारतें दे दी तो ऊपर से जरदारी साहब को कहा जाएगा कि अब आप खराबी सेहत का बहाना करें, जो भी करें आप इसको छोड़ दें ताकि फील्ड मार्शल साहब सदर बन सकें। अब ये तो हमने उस वक्त आपके सामने रखी थी। अब इस स्टोरी के अंदर एक नई जिद्दत है, और ये जो जिद्दत वाला कंपोनेंट है ये क्रेडिट है नईम अशरफ भट्ट साहब का। नईम अशरफ भट्ट साहब ARY के सहाफ़ी हैं, मोतबर सहाफ़ी हैं, अक्सर अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं। उनकी खबर यह है कि अब नवाज शरीफ साहब भी सदर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग कह रहे हैं कि ये जो अचानक एक बेपर की उड़ाई थी कि नवाज शरीफ अडयाला जेल जाना चाहते हैं और गालिबन इमरान खान साहब से वहाँ मिलना चाहते हैं। ये खबर आपको पता है कि कामरान शाहिद साहब से दिलवाई गई थी और ये जंगल में आग की तरह फैल गई। उसके बाद नून लीग ने इसकी आधी जागती आधी सोई हुई किस्म की मजम्मत की, और अब नईम अशरफ भट्ट यह खबर दे रहे हैं कि नून के अंदर से उन्हें यह तला दी गई है कि यह जानबूझ के किया गया था। असल में प्रेशर डालना चाहती है नून लीग फील्ड मार्शल के ऊपर कि हम तो फिर इमरान खान से बात करने को तैयार हैं, क्योंकि किसी सूरत भी नून लीग फील्ड मार्शल को सदर मतलब के पूरी तरह से मार्शाला लगाकर कब्जा करने के हक में नहीं है। उनको लगता है कि उनकी अवाम के अंदर, वोटों के अंदर तो कहानी मुकम्मल ख़त्म हो गई। अब अगर हेड ऑफ स्टेट भी फील्ड मार्शल बन गए तो फिर तो कहानी मुकम्मल ही ख़त्म हो गई। इसलिए ये लास्ट डिच है। कामयाब इसमें हो सकेंगे नहीं, ये एक अलग बहस है। आपको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन भी बहुत सारी ऐसी काविशें करते हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होते, नून भी, पीपल्स पार्टी भी, सभी जमातें। तो कामयाबी ज़रूरी नहीं होती हर स्ट्रेटजी में आपको मिले, लेकिन एटलीस्ट नून लीग आखिरी रुकावट बन के देखना चाहती है कि लड़ाई किए बगैर हम पॉलिटिकल दाव पेच से किसी तरीके से फील्ड मार्शल को हेड ऑफ स्टेट बनने से रोक लें। बाकी चीज़ें जो प्रेशर आ रहा है नून लीग की गवर्नमेंट पर और इनके खिलाफ जो खबरें लगना शुरू हुई हैं वो आपने पिछले 2 हफ्तों से देख ली हैं, जो आपको इस हद तक तब्दीली आ रही है नज़र कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा बेहतर CV पेश कर रही है। और अगली खबर जब आपके सामने रखूंगा आपको वहाँ से भी नज़र आएगा कि बिलावल अब मुकम्मल नई नौकरी लेने के चक्कर में पड़ गए। तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल उस रोल में चली गई है। नून लीग हल्की सी डिफाइंस में है। आप ख्वाजा आसिफ के बयानात देख लें, राणा सनाउल्लाह के बयानात देख लें, बाकियों के बयानात देख लें, तो आपको नज़र आएगा, ख्वाजा साद रफ़ीक के देख लें, कि हल्की सी डिफाइंस के मूड में। डिफाइंस तो खैर उन्होंने बेचारों ने क्या करनी है, लेकिन बयान देने की हद तक ये जो बयान भी उड़ाया गया था कि शायद नवाज शरीफ जाकर मिलें, ये इसीलिए कि फील्ड मार्शल साहब प्रेशर फील करें और फिर सदर के लिए शायद नून लीग को खुद ही ऑफर कर दें। अच्छा, क्या ये पहला मौका है कि नवाज शरीफ सदर बनना चाहते हैं? नहीं। फरतुल्लाह बाबर साहब अपनी किताब में गालिबन लिखते हैं कि जब 2008 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट में जरदारी साहब सदर बन रहे थे, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी पार्टी चाहती है कि मैं सदर बन जाऊँ, क्योंकि याद होगा वफाकी हुकूमत आपको पीपल्स पार्टी को मिली थी, पंजाब में नून लीग को हुकूमत मिली थी। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं, मेरी पार्टी चाहती है कि मैं सदर बनूं। तो इन हालात में आप खुद ही समझ सकते हैं कि वही ख्वाहिश है। इसका पहले एक इजहार भी कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब, दोबारा इजहार हो रहा है, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल आमने सामने हैं। होगा क्या ये अभी हतमी तौर पर पता नहीं है।
मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा जितनी कमज़ोरी है नून लीग की, जितना कमज़ोर फॉर्म 47 है इनका, इस पर ये फील्ड मार्शल को किसी तरह से भी टक्कर दे सकेंगे। लेकिन कोशिश से ज़रूर करेंगे और उस कोशिश को इन्होंने पहिए लगाने की फ़िलहाल कोशिश की है इस तरह की अफवाहसाजी से। अगली खबर, आज 6 जुलाई है, कल 5 जुलाई को एक याददाश्त थी उस दिन की जिस दिन जनरल ज़ियाउल हक, जी हाँ, उस वक्त के आर्मी चीफ और डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने माशाल्लाह लगाया था और उसके लिए कल ट्वीट किए गए, उसके बारे में बयानात दिए गए। जाहिर है पीपल्स पार्टी भुट्टो की वारिस है तो उन्होंने भी बयानात दिए। पहले तो आपके सामने रखते हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी ने यौम स्याह मनाया, उसके बाद जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने भी लिखा कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। इस दिन एक अवामी मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारकर ना सिर्फ पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला गया, हम सबको मिलकर आमरीत के अंधेरों का खात्मा करना होगा। बड़ा लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा है। लेकिन बिलावल जरदारी साहब ने जो सीवी पेश की है अब नई, क्योंकि वो नए रोल के लिए तैयार हो रहे हैं, उसमें वो अच्छे बच्चे बन रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब का या मौजूदा लोगों का कोई नाम लेना या इशारा करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने ज़ियाउल हक का नाम लिखने की भी जरूरत नहीं की। उन्होंने बस ये आप देखेंगे हमारे बड़े बड़े आजकल स्टालवर्ड्स हैं जो बड़े बड़े अपने आप को तुरम खान समझते हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे कभी किसी का, क्योंकि नाम लेते हुए पर जलते हैं। कोई इस्टेब्लिशमेंट कहेगा, कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहेगा, कोई कुछ कहेगा, फील्ड मार्शल का या किसी का डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे। तो बिलावल साहब भी उधर ही खड़े हैं। ये जो नाम ना लेने की जिद होती है, जिद नहीं होती है, कोई असूल नहीं होता, लेने का सबका दिल करता है नाम, लेकिन नाम लेने से जो कीमत अदा करनी पड़ती है उसके लिए तैयार नहीं है लोग। लोगों ने दलेर भी बनना है, बहादुर भी बनना है, हीरो भी बनना है बिलावल जरदारी साहब की तरह, लेकिन हिम्मत नहीं है। मौजूदा का तो नाम लेने की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है। जो चले गए हुए हैं दुनिया से उनकी हिम्मत नहीं करते। तो बिलावल जरदारी साहब ने 5 जुलाई की मजम्मत की है लेकिन नाम लिए बगैर, पहली बात। दूसरी बात, ये वही बिलावल जरदारी हैं जो मौजूदा डिक्टेटर के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ मिलके और ब्रूट मेजॉरिटी इन्होंने कॉन्सेप्ट आपके सामने दोहराया था। याद कीजिए 26वीं आईनी तरमीम, मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, बार बार ये किस तरह कह रहे थे कि हम ज़बरदस्ती पास करवाएंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो कैसे बेशरम लोग हैं कि एक तरफ 5 जुलाई की मजम्मत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब खुद ही उस सारे काम का हिस्सा बने हुए हैं, अब खुद ही आमरीत का हिस्सा बने हुए हैं। आमरीत को किसी ना किसी तरह से बुरा भला कह रहे हैं, भले चले नाम लिए बगैर ही कह रहे हैं, लेकिन उसका हिस्सा बने हुए। इसके लिए भी हौसला चाहिए, जाहिर है। अब इस वक्त के आमिर तो जाहिर है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मोहसिन नकवी, शुजात हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल, सरफराज बुगटी, मरियम नवाज, ये तमाम लोग फील्ड मार्शल साहब के साथी हैं। तो इस वक्त तो आमरीत के चेहरे ये बिलावल जरदारी वगैरह ही हैं, कोई और तो नहीं है। इसलिए इनको शर्म भी नहीं आई कि चले इस दफ़ा ना ही दिन मनाते आमरीत के खिलाफ, चुप ही रहते। तो ये दोनों दुनिया एंजॉय करना चाहते हैं, ये मकतूल भी बनते हैं और असल में कातिल है। अब अगली बात जो आपको करनी है वो इन्होंने एक और ही ऊपर की बात कर दी। अब आपको पता है ना, सीवी बाहर भी ऑफर कर रहे हैं। इन्होंने अब कहा है कि भारत अगर तावन करे तो मखसूस अफराद की हवालगी पर कोई एतराज़ नहीं। ये जो कालदम तंजीमें हैं पाकिस्तान में, लश्कर तैयबा और उसके सरबराह हाफिज सईद और जैश मोहम्मद, उसको भी मेरा ख्याल कालदम किया हुआ है, उसके रहनुमा मसूद अजहर, इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन्हें खैर सगाली के तौर पर हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। अब किया जाता है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जो बिलावल साहब है उन्होंने बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी अपनी सीवी रख दी है। फील्ड मार्शल साहब के सामने तो रखी हुई है। आप देख रहे हैं ना कि एक मुकाबला चल रहा है। उधर से राणा सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ जो है वो पैदर पै कह रहे हैं कि इसराइल को बस हम तैयार हैं, सऊदी अरब करता है तो हमें भी पीछे खड़े होकर बिल्कुल फौरी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और सऊदी अरब की हालिया जो मीटिंग्स हैं उनसे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी काम थोड़ा सा तेज़ हुआ है, जो मामलात हैं उनको देखने का। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मामलात किस तरफ चलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, बैरूनी और अंदरूनी, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी और अंदरूनी जनरल्स के सामने भी अपने अपने सीवी पेश कर रहे हैं और देखते हैं कि किसका कुर्रा निकलता है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो मतीउल्लाह जान साहब ने जिस पर तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि ऐन उस जगह जहां पर भुट्टो साहब को फांसी दी गई वहां पर आजकल मैकडॉनल्ड्स है, और उन्होंने कहा कि ज़रूर बिलावल साहब ने और उनकी बहनों ने वहां से मैकडॉनल्ड्स लेके खाया होगा। जहां पर उनके नाना को फांसी दी गई थी वहां कोई यादगार नहीं बनी, वहाँ पर कोई म्यूज़ियम नहीं बना, वहाँ पर कोई जमहूरियत की यादगार नहीं बनाई गई, बल्कि वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स बनाया गया। तो आप गौर करें कि इनको पता भी नहीं होगा खैर कि कहाँ हमारे नाना को, क्योंकि इनका क्या लेना देना इस बात से, तो विरासत में पार्टी मिल गई है, इससे आगे ना इनका कोई लेना है ना देना है। तो वरना ये कम अज़ कम इस चीज़ का तो एहसास करते कि उन्हें कहाँ पर फांसी दी गई है। अगली खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से।
वहाँ से अब खबरें फीड की जा रही हैं कि अपोजिशन को सादा अक्सरियत जो है वो लेने के लिए 20 जो मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरत है। 54 के करीब मेंबर हो गए, 20 और हो जाएंगे। ये हमने आपको 2 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ता पहले बताई थी ये बात भी। अब इस पर मज़हर अब्बास साहब ने भी तकरीबन उन्हीं लाइन्स के ऊपर उनका भी तज्जिया है। हम जो हमारी बात थी उसी के साथ उनकी बात को भी इकट्ठी करें तो एक ही लाइन बनती है। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत नहीं गिरने जा रही, बलूचिस्तान में हालात ख़राब है, लेकिन अगर आप केपी में ऐसी हरकत करेंगे तो सिविल वॉर का ख़तरा है। आपने इमरान खान की हुकूमत गिराकर देख लिया कि इनकी मकबूलियत 7वें आसमान तक कैसे पहुंच गई। अब केपी में ऐसी कोई हरकत आपने की तो नतीजा वही होगा, उनका कहना ये। मेरा तज्जिया इस पर बड़ा क्लियर है। मेरा तज्जिया ये है कि हुकूमत नहीं गिराई जाएगी, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट वहाँ पर करके दिखाया जाएगा, भले फॉरवर्ड ब्लॉक ना भी बनाया जाए, लेकिन अफवाहें करके कि ये फीलिंग दी जाए कि मौजूदा हुकूमत या नई हुकूमत इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर भी वहाँ चल सकती है। मेन हुकूमत शायद यही रहेगी, लेकिन ये जो एक तासर है वो कायम कर दिया जाएगा कि ये हुकूमत इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के बगैर भी यहाँ चल सकती है। और ये सूबे के लिए और मुल्क के लिए जहर कातिल होगा अगर ये, मैं कहूँगा, गैर आइनी काम किया गया। लेकिन ये किया जाएगा क्योंकि इसके सिवा इनको चैन नहीं आएगा। ये इमरान खान साहब की जो पकड़ है हुकूमत के ऊपर, या जो उनको अकाउंटेबिलिटी है उनके सामने हुकूमत की, उसका असर तासर कम अज़ कम ज़ाहिर करना चाहते हैं पब्लिक में। तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है। ये आगे एक दास्तान सुनिएगा रिक्शा ड्राइवर अमजद खान। ये तस्वीर रिक्शा ड्राइवर अमजद खान की है, शेयर की है मलिक परवेज़ इकबाल, एडवोकेट है उन्होंने। 5 अगस्त 2023 को एक सवारी उतारने ज़बान पाक गया ये रिक्शा ड्राइवर अमजद खान। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रिक्शे समेत और 4 माह पुराने 9 मई के मुकदमे में मुकदमा नंबर 103 में डाल दिया, सर्वर रोड में डाल दिया। इस बेगुनाह शख्स की ज़मानत बाद में करवाई, मचलके दिलवाए एडवोकेट साहब ने। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि ये बेचारे रिक्शा ड्राइवर वही होते हैं जो रोज़ की कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। इनको राहील शरीफ साहब की तरह जाते हुए 50 अरब के ज़मीनें, प्लॉट, मरबे नहीं मिलते। इनको जनरल बाजवा की तरह इनके अकाउंट्स के अंदर करप्शन के अरबों रुपए नहीं होते। ये बेचारे तो जो रोज़ कमाते हैं वही खाते हैं। इनको 9 मई में डाला गया और कई महीने इन्हें जेल में रहना पड़ा। इनके ख़ानदान के साथ क्या बना होगा वो आपको अच्छी तरह से पता है। अगली खबर बहुत ही हैरान कुन है, आपके लिए शॉकिंग होगी। आज 10वीं मुहर्रम है, ये तो आपको पता है। आज के दिन यजीदियत जो है उस पर लानत मलामत पूरी दुनिया करती है, हुसैनियत का प्रचार करती है। नज़रिए का, हज़रत इमाम हुसैन का जो नज़रिया था उसकी बात सारी दुनिया करती है कि बुनियादी तौर पर वो जो नज़रिया था कुर्बानी का, असूल का, प्रिंसिपल्स का, उसके ऊपर आपने खड़े होना है। लेकिन हमारी बाजी मरियम कहीं और ही खड़ी हैं। ये खबर सुन के पहले यकीन नहीं आया, लेकिन फिर जब तस्वीर देखी तो तशहीरी जो मुहिम उन्होंने 9वीं और 10वीं मुहर्रम को तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले गई। कपड़े भी उसमें मुहर्रम के हिसाब से पहने हैं, लेकिन तशहीर ज़रूर की है। मुहर्रम की खसूसी न्याज जो बटती है उसके डब्बों पर मरियम नवाज़ की तस्वीर है। आपको यकीन नहीं आएगा, खसूसी डब्बों के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर है। वॉशरूम पर, रेडियो पर, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर, गली की नुक्कड़ पर, डब्बों पर अपनी तस्वीर थोपी जा रही है। अब पता नहीं और कौन सी जगह रह जाएगी जिस पर तस्वीर नहीं थोपेंगे। और हमें एक अंदर से खबर आ रही है, अब पता नहीं ये कितनी दुरुस्त है, क्योंकि ये मुझे एक ज़राए से मालूम हुई है कि कोई वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है जिसमें जो वर्किंग मदर्स हैं पंजाब के अंदर, उनके लिए डे केयर, बेबी डे केयर जो होता है उसके लिए आगाज़ कर रहे हैं कि कोई जो वर्किंग वुमेन हैं उनको सहूलत देने के लिए डे केयर बनाए जाएँ। पहले भी हैं लेकिन और ज़्यादा बनाए जाएँ। और उसके अंदर जो डे केयर के अंदर बच्चों के जो चेंज करेंगे पैम्पर्स वगैरह, वो भी उसी डे केयर से मिलेंगे और वो फंडेड होगा बाय वर्ल्ड बैंक थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये शायद कोई ऐसा प्लान आ रहा है, अभी पता नहीं हतमी तौर पर, लेकिन उसमें अब बात ये हो रही है कि शायद उस पर भी किसी जगह बाजी मरियम अपनी तस्वीर ना लगवा दें। अभी हजरत तफन्नन भी कोई कह सकता है, लेकिन बाजी ऐसी चीज़ों को बहुत सीरियस ले लेती हैं। अभी तक 2700 प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर चुकी हैं और मुझे तो कोई शक नहीं कि पैम्पर ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगी कि अंदर की साइड पे ना लगाइएगा, बाहर की साइड पे लगा दीजिएगा। मतलब इतना ख्याल कर लेंगी, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी की अकल है और इतनी की सोच है, तो मुझे लग रहा है कि इतनी खुदनुमाई जो है वो जहाँ तक ये पहुँच गई हुई है। अच्छा, पंजाब की बात आगे सुन लीजिए। एक तरफ तो करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं और दूसरी तरफ अब पता चला है कि 18 लाख से ज़्यादा गोस्ट तलबा हैं। गोस्ट स्कूल नहीं, गोस्ट तलबा हैं। 18 लाख ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूलों में हैं नहीं, लेकिन उनका अंदराज किया हुआ है कागजों में। है ना इंटरेस्टिंग बात? ये क्यों किया है भला? लिटरेसी रेट बेहतर दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि बच्चे स्कूल के अंदर हैं, बाहर नहीं है। ये 18 लाख जाली बच्चे, ये असल में नहीं है।
इनके नाम लिखे हुए हैं स्कूलों के अंदर, व लिस्टों के अंदर नाम डाल दिए। 18 लाख घोस्ट बच्चे हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी कमीनगी है कि बजाय इसके कि जो स्कूलों से बाहर बच्चे उनको स्कूलों में लाया जाए, जाली नाम भर दिए गए ताकि रिपोर्ट्स ठीक दिखाई जाए। वही जो जैसे नकल किया करती थी बाजी आपने जो मैट्रिक के FA के सारे इनके एग्जाम्स थे, वही काम यहाँ हो रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के ऊपर एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दे दी है। मरियम नवाज़ साहबा की बड़ी करीबी हैं, ये भीनश शायद इनका नाम है, खातून है, एंकर है। इन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कारकर्दगी चाहिए ही नहीं, इनमें जहनी शऊर ही नहीं है। ये भीनश सलीम इनका नाम है, बड़ी सख्त किस्म की पटवारी हैं ये, इनको PTV में नौकरी भी दी हुई है, लेकिन है निचले दर्जे की। वो मतलब ये बैग उठाने वाली नहीं है, ये उससे भी पीछे खड़ी होने वाली हैं बेचारी। तो लेकिन चलें, वो तो जो भी ये करती हैं, PTI पर स्टेटमेंट्स दे दी, नून के हक में दे दी, PTI के ख़िलाफ़ दे दी, इमरान खान के ख़िलाफ़ दे दी, हमारे खिलाफ दे दी, वो तो समझ आती है। लेकिन ऐसी गलाजत इनके मुंह से कि पूरे के पूरे सूबे के लोगों को ही कह रही हैं कि वो अहमक है, उनको कॉमन सेंस नहीं है, उनका ज़हनी शऊर ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि कनीज़ है मरियम की। इनको ये नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जो सबसे पहले मैंडेट वापस ले लेता है, मतलब कि नई पार्टी को वोट देता है जब उन्हें लगता है कि वो पार्टी ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल आजकल आपको पता है कि अर्दली और पॉलिश करने का ज़माना है, तो हर एक कर रहा है। अच्छा जी, मुहर्रम के दिनों में वैसे ही ओवरऑल आपको खंदा पेशानी से, आपको थोड़ा सा इखलास के साथ, थोड़ा रहमदिली के साथ पेश आना चाहिए। ये एक हमारे सामने खबर आई है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इस्लामाबाद में लाकानूनियत की इंतहा। मागला नेशनल पार्क में शिकारियों ने दिन दहाड़े सड़क किनारे जो टूरिस्ट है उनकी मौजूदगी में नायाब नस्ल के हिरन का शिकार किया, गैर कानूनी शिकार किया, फिर वहीं उसे ज़िबा किया, लेके नहीं गए कहीं और, वहीं उसे ज़िबा किया और फिर कंधे पर उठाकर वहाँ से ले गए। भाई नहीं, कौन लोग हैं ये? पहले वहाँ पर कोई शय नहीं बची, कोई जानवर नहीं बचा वहाँ पर। हमने ज़मीन पे भी इंक्रोचमेंट कर ली, जानवर भी ख़त्म कर दिए। आपको कभी उस तरह से जो आपको परिंदे नज़र आते थे पाकिस्तान में, पहले आते हैं आप सब इस चीज़ के गवाह हैं। पहले ही जानवरों का तो हमने, इंसानों का जीना वैसे हमने ख़त्म किया हुआ है, तो जानवरों के तो पीछे हम और भी ज़्यादा होंगे। कि ये जो जुल्म है, और वो भी इस वक्त के ऊपर मुहर्रम के दिनों में, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई बात हो नहीं सकती जो मैंने देखी। अच्छा जी, महंगाई की बात सुन लें तो चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड के सदर ब्रिगेडियर अहमद नवाज की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पानी के चार्जेस में भारी इजाफा। 3 ता 5 मरला घर के चार्जेस 300 से बढ़ाकर 700 रुपये, मतलब डबल से भी ज़्यादा। 5 से 7 मरला 450 से बढ़ाकर 1000 रुपये। 10 से 15 मरला 900 से बढ़ाकर 1800 कर दिए गए। सफाई चार्जेस और डेवलपमेंट फीस में भी इजाफा किया गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, और ये चकलाला स्कीम के अंदर की है। ब्रिगेडियर साहब उसकी सदारत कर रहे हैं, लेकिन बाहर ही आपको बताएंगे कि महंगाई कम हो गई है। अंदर अपने इनके हालात देख लें कि ये डबल से भी ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, और बाहर ये बताते हैं कि ये महंगाई कम हो गई। अगली खबर ले लीजिए, आखिरी। मैयत पर कमाई। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एक मरीज की मौत हुई। लवाहकीन अनहोनी उम्मीद पर निजी अस्पताल ले गए। निजी अस्पताल ने 7 रोज़ मैयत को अस्पताल दाखिल रखा और रोज़ाना का 1 लाख रुपया लेते रहे। और ये इंकशाफ हुआ है कायमा कमेटी में, पार्लियामेंट के अंदर, कायमा कमेटी के अंदर। ये हवा में उड़ती फिरती खबर नहीं है, ये पार्लियामेंट के अंदर इंकशाफ किया गया है इंक्वायरी के बाद कि ये निजी हॉस्पिटल ने ऐसा किया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बड़े ही घटिया लेवल के टाउट हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने इसके ऊपर जो सियासत पी के उस पर हमला कर दिया कि आप गलत खबर दे रहे हैं। हालांकि ये खबर जंग और दुनिया में छपी हुई है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो टाउट हैं, तो उन्होंने सियासत पीके के ऊपर गुस्सा निकाल लिया। खबर उनके अपने जहाँ पर वो नौकरी करते हैं उन्होंने शाया की हुई है गालिबन। लेकिन ये कैसी अफसोसनाक बात है, और वो भी ये कौमी असम्बली की कमेटी में इंकशाफ हुआ है, और कि ये किस तरीके से निजी हॉस्पिटल जो है वो ये पैसा कमाता रहा है। बहरहाल बहुत ही शर्मनाक खबर है, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन फिर जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, जैसे ऊपर हल्फ से रूगर्दानी हो रही है, अगर नीचे हॉस्पिटल में भी हल्फ से रूगर्दानी हो रही है, 26 नवंबर को सरों में गोलियां मारी जा रही, तो यहाँ तो एक मुर्दे को रखकर सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं। तो वो कहेंगे हमने किसी को कत्ल तो नहीं किया, हमारे पास तो मुर्दा ही आया था, पैसे ही लिए है। तो बहुत घटिया और गैर इंसानी हरकत ये भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आवे का आवा बिगड़ा है तो फिर सभी कहते हैं हम भी दाव लगा लें जितना लगा सकते हैं।